संपूर्ण सावन मास कथा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जो भी श्रद्धालु ये ज्ञान से भरा वीडियो सुन रहे हैं, उन सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, उनकी सभी परेशानियां दूर हों। आपने सावन माह की महिमा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर आज हम एक ऐसी अनोखी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पावन महीना जहां हर दिन चमत्कार होता है और हर कथा में छिपा है ईश्वर का आशीर्वाद। सावन मास यानी श्रावण लगभग 30 दिनों का होता है और इस 30 दिनों में भक्ति के 30 अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सावन मास महात्म्य की 30 दिव्य कथाएं। प्रत्येक अध्याय में शिव की महिमा का एक नया पहलू उजागर होगा। इन अद्भुत कथाओं को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हर कहानी आपके हृदय को भक्ति और आश्चर्य से भर देगी। तो आइए आरंभ करें सावन मास की महिमा की इस अलौकिक कथा यात्रा को। अध्याय 1, सावन का पहला सोमवार। कांवड़ यात्रा की दिव्य शुरुआत। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और दानवों ने सागर मंथन किया और उस महासागर से भयंकर हलाहल विष निकला। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष का तप शिव के शरीर में फैलने लगा। मान्यता है कि उसी समय श्रावण मास के पहले सोमवार को एक महान भक्त ने भगवान शिव की पीड़ा हरने का संकल्प लिया। वह भक्त कोई और नहीं, लंका के पराक्रमी राजा रावण थे। रावण भले ही राक्षस कुल में जन्मा था, लेकिन वह महादेव का अनन्य भक्त था। जब उसे शिव के विषपान की खबर मिली तो उसके हृदय में व्याकुलता हुई। सोचिए, एक राक्षस होते हुए भी भक्ति भाव में डूबा रावण शिव की पीड़ा दूर करना चाहता था। उसने गंगा नदी के पवित्र जल को कांवर में भरकर दूर कैलाश तक ले जाने का निश्चय किया। कांवर एक बांस की टहनी थी, जिसके दोनों ओर कलश लटके थे, जिनमें गंगा जल भरा गया। रावण नंगे पैर भगवा वस्त्र धारण किए बोल बम का जयघोष करता हुआ चलता गया। मार्ग कठिन था। जंगल, पहाड़ और नदियां पार करते हुए उसके पैर जख्मी हो गए, पर वह रुका नहीं। उसकी भक्ति की शक्ति ऐसी थी कि प्रकृति भी सहायक बन गई। रास्ते भर बादल छाए रहे, पवन शीतल बहती रही। आखिरकार श्रावण माह के प्रथम सोमवार को रावण कैलाश पहुंचा। उसने उस पवित्र गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। जैसे ही जल की धार भगवान शिव के कंठ पर पड़ी, हलाहल विष का दाह शांत होने लगा। महादेव ने सुख की सांस ली और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। शिव ने रावण से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय गदगद कर दिया है, वर मांगो। रावण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि प्रसन्न है तो मेरे नगर लंका पधारें और मुझे आशीर्वाद दें। भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया और लंका जाने का वचन भी दिया। उस दिन से भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने की यह परंपरा आरंभ हुई। सावन के पहले सोमवार को रावण द्वारा की गई इस दिव्य कांवड़ यात्रा की स्मृति में आज करोड़ों भक्त कांवड़ उठाकर पैदल चलते हैं। वे अलग अलग तीर्थों से पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, विशेषकर सावन में हर सोमवार। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों का कष्ट हर लेते हैं। अध्याय 2, निर्धन ब्राह्मण की भक्ति से पिघले महादेव। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। घर में इतनी निर्धनता थी कि एक वक्त का खाना जुटाना भी कठिन था। इसके बावजूद हरिदास के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते और भोलेनाथ के भजन गुनगुनाते थे। परिवार के लोग कभी कभी चिंतित होकर कहते, पूजा से पेट नहीं भरेगा, पर हरिदास मुस्कुराकर जवाब देते,
महादेव सब देख रहे हैं, वह सही समय पर कृपा करेंगे। श्रावण मास आते ही हरिदास ने संकल्प लिया कि वो पूरे सावन हर सोमवार का व्रत रखेगा। उपवास के दिन भले ही घर में अन्न का दान ना हो, वह केवल जल पाकर भी पूजा में लगा रहेगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, काम धंधा करो। हरिदास शांत भाव से कहता, मेरा भोलेनाथ पर विश्वास ही मेरा सहारा है। आखिर सावन का अंतिम सोमवार आया। उस दिन सचमुच घर में कुछ भी खाने को नहीं था। बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। पत्नी ने दुखी होकर कहा, अब व्रत खोल दो, बच्चों पर दया करो। हरिदास ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, धैर्य रखो, आज आखिरी सोमवार है। मुझे भरोसा है भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वह जरूर कोई राह निकालेंगे। परिवार ने जैसे तैसे रात तक उपवास निभाया। उस रात हरिदास को स्वप्न में शिव और पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमारा हृदय पिघला दिया है। सुबह अपने आंगन में पुराने घड़े के नीचे देखना। यह कहकर दिव्य युगल अंतर ध्यान हो गए। भोर होते ही हरिदास की आंखें खुली। वह तुरंत आंगन में गया और बरसों से रखे पुराने मिट्टी के घड़े को हटाया। नीचे मिट्टी में दबा एक लोहे का संदूक मिला। कांपते हाथों से उसने संदूक को खोला तो हैरान रह गया। उसके भीतर सोने चांदी के सिक्के और रत्न थे। यह ना जाने किस युग का गड़ा धन था जो आज प्रकट हुआ था। हरिदास की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सुबह होते ही इस चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई। जो कल तक उसका उपहास कर रहे थे, वे भी महादेव की महिमा मानकर सिर झुकाने लगे। हरिदास ने मिले हुए धन से सबसे पहले शिव का विधिवत अभिषेक और पूजन करवाया। फिर गांव में भूखों के लिए भोजन और जरूरतमंदों की मदद का प्रबंध शुरू किया। उसने एक छोटा सा शिवालय भी बनवा दिया। अब उसके परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा, बल्कि वे दूसरों को भोजन कराने में सक्षम हो गए। वास्तव में सच्ची श्रद्धा अंततः भगवान को पिघला ही देती है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी परमात्मा पर विश्वास रखें, क्योंकि वो अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अध्याय 3, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, त्रिशूल की कृपा। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में विजय नाम का एक युवक अपने परिवार संग रहता था। विजय शांत स्वभाव का भक्त था, पर अचानक उसके व्यवहार में अजीब परिवर्तन आने लगे। रात होते ही उसे भयंकर डरावने सपने आते और दिन में वह बेहोश सा रहने लगा। कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती और वह असामान्य बातें करने लगता, मानो कोई और शक्ति उसमें बोल रही हो। परिवार को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू किया कि विजय पर भूत प्रेत का साया है। परिजन बहुत चिंतित थे। विजय के पिता उसे कई तांत्रिकों और ओझाओं के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। जब कोई राह ना सूझी, तब किसी ने सलाह दी, उसे सावन के महीने में भगवान शिव की शरण में ले जाया जाए। परिवार ने फैसला किया कि वे विजय को लेकर नजदीक के प्राचीन शिव मंदिर जाएंगे, जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था। सावन का पावन महीना चल रहा था। एक सोमवार की शाम सूर्यास्त के समय परिवार विजय को उस शिव मंदिर लेकर पहुंचा। मंदिर का वातावरण पवित्र और शक्तिशाली था। चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज और धूप हवन की सुगंध फैली थी। शिवलिंग के निकट पहुंचते ही विजय के अंदर छिपी बुरी शक्ति तड़प उठी। वह अचानक अजीब आवाज में चीखते हुए मूर्ति के सामने गिरकर बेहोश हो गया। परिवार घबरा गया, लेकिन पुजारी ने उन्हें धीरज रखने को कहा। उन्होंने शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना शुरू की, हे शिव शंकर, हमारे बेटे को इन बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाएं। सभी उपस्थित भक्त मिलकर ऊंची आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। मंत्रों की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठा। तभी अद्भुत घटना घटी। मंदिर के प्रतिष्ठित त्रिशूल तेज प्रकाश में चमक उठा और उसकी किरणें विजय के शरीर पर पड़ी। अगले ही क्षण विजय के शरीर से एक भयानक काली छाया निकलकर एक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। वातावरण एकदम शांत हो गया।
विजय को होश आने लगा। उसने आंखें खोलते ही भावुक स्वर में बताया कि उसे लगा मानो स्वयं शिवशंकर ने त्रिशूल से उसकी रक्षा की। परिवार की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। पुजारी ने समझाया, देखा, भोलेनाथ भक्तों की पुकार सुनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और त्रिशूल उनकी कृपा के शक्तिशाली प्रतीक हैं, जिनसे नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। विजय पूरी तरह ठीक हो चुका था। उस दिन के बाद से उसने प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर दीप जलाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना अपना नियम बना लिया। गांव के लोग भी इस चमत्कार के गवाह बने और पूरे इलाके में शिव की महिमा की चर्चा फैल गई। जो भी सुनता कहता कि सावन महीने में महादेव ने स्वयं एक भक्त को भूत प्रेत बाधा से मुक्त किया। वास्तव में जहां सत्य और भक्ति का प्रकाश होता है, वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। शिव के त्रिशूल की कृपा से विजय को नया जीवन मिला और यह घटना सभी को ईश्वर पर विश्वास रखने की प्रेरणा दे गई। अध्याय 4, सोमनाथ की यात्रा, पुण्य और रहस्य। समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर की महिमा प्राचीन काल से गाई जाती है। मोहन नाम का एक भक्त जो शिव का उपासक था, ने मन ही मन ठानी कि वह सावन महीने में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा करेगा। उसे विश्वास था कि इस यात्रा से उसके जीवन के पाप धुल जाएंगे और उसे आध्यात्मिक शांति मिलेगी। परंतु इस तीर्थ यात्रा के पीछे एक रहस्य भी उसका इंतजार कर रहा था। मोहन ने अपने पैदल यात्रा आरंभ की। रास्ते भर वह निरंतर हर हर महादेव का जयघोष करते हुए आगे बढ़ता रहा। तीखी धूप में पैरों में छाले पड़ गए। कभी खाने पीने को कुछ ना मिलता, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। राह में अनजाने लोग उसे कभी पानी पिला देते, कभी फल खिला देते, मानो स्वयं शिव अलग अलग रूपों में उसकी सहायता कर रहे हों। कई दिनों के दुर्गम सफर के बाद आखिर वह पवित्र दिन आया जब मोहन सोमनाथ पहुंचा। विशाल मंदिर के दर्शन होते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने समुद्र तट पर स्नान किया। विशाल मंदिर के दर्शन होते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने समुद्र तट पर स्नान किया और भीगे कपड़ों में ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। गर्भगृह में प्रवेश करते ही उसे एक अलौकिक ऊर्जा का आभास हुआ। शिवलिंग के सामने पहुंचते ही वह श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसने गंगा जल और दूध से अभिषेक किया। बेलपत्र चढ़ाए। पूजा के उपरांत वह एक कोने में बैठकर भगवान को मन ही मन धन्यवाद करने लगा। तभी एक वृद्ध पुजारी ने उसके पास आकर पूछा, बेटा, तुमने इतनी दूर पैदल आकर सोमनाथ के दर्शन किए हैं, क्या तुम इस मंदिर के रहस्य को जानते हो? मोहन ने उत्सुकता से ना में सिर हिलाया। पुजारी उसे मंदिर परिसर में एक शिलालेख के पास ले गए, जिस पर चंद्रदेव और सोमनाथ की कथा लिखी थी। पुजारी ने उसे बताया कि प्राचीन काल में चंद्रदेव को राजा दक्ष ने श्राप दिया था, जिससे चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा था। चंद्रदेव ने यही कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि चंद्रमा पूरी तरह नष्ट ना हो, बल्कि प्रत्येक दिन क्षीण होने के बाद फिर पूर्ण हो जाए। साथ ही शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा, अर्थात सोम यानी चंद्र के नाथ। मोहन मंत्रमुग्ध होकर यह कथा सुन रहा था। उसे अब समझ में आ गया था कि क्यों सावन महीने और विशेषकर सोमवार को शिव की पूजा में चंद्रमा की इतनी महिमा है। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ शारीरिक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि ज्ञान यात्रा भी बन गई। सोमनाथ के दर्शन करके उसे अपार शांति मिली और साथ ही भगवान शिव की लीलाओं का एक गूढ़ रहस्य पता चला। वापसी में मोहन का हृदय प्रकाश से भरा हुआ था। वह जहां जहां रुका दूसरों को चंद्रदेव और सोमनाथ महादेव की इस कथा को सुनाता गया। उसकी इस आध्यात्मिक यात्रा ने उसे जीवन भर के लिए पुण्य और ज्ञान का उपहार दे दिया था। यह कहानी दर्शाती है कि तीर्थ केवल पुण्य कमाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाने के लिए भी होते हैं। अध्याय 5, 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की अद्भुत कथा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। दोनों महान थे,
पर अहम के कारण बहस बढ़ने लगी। अचानक उनके बीच आकाश से एक तीव्र प्रकाश का अनंत स्तंभ प्रकट हो गया। यह तेजोमय स्तंभ इतना विशाल था कि उसका आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा और विष्णु चकित रह गए। तब उनके मन में यह विचार आया कि इस दिव्य ज्योतिर्मय स्तंभ का आदि और अंत खोजा जाए। उन्होंने निश्चय किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी वराह यानी सुअर का रूप धारण करके धरती की गहराइयों में स्तंभ का मूल खोजने लगे। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों में इसके शिखर की खोज करने उड़ चले। वे अनंत काल तक खोजते रहे, परंतु उस ज्योतिर्लिंग का कोई छोर नहीं मिला, न ऊपर न नीचे। निराश होकर दोनों लौट आए। तभी उस ज्योतिर्लिंग के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव का अप्रतिम तेज चारों ओर फैल गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सहम कर शिव को प्रणाम किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। शिव ने वरदान दिया कि सृष्टि के कल्याण के लिए वे पृथ्वी पर इसी प्रकार ज्योतिर्लिंग के रूप में अनेक स्थानों पर विराजमान होंगे, ताकि भक्तजन उनके प्रकाश से मार्गदर्शन पा सकें। कहा जाता है कि भगवान शिव ने 12 यानी 12 पवित्र स्थानों पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्वयं को स्थापित किया। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, श्री शैलेश मल्लिकार्जुन, उज्जैन महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, वाराणसी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, देवघर बैद्यनाथ, रामेश्वरम और घृणेश्वर। इन सभी स्थानों पर शिव अनंत ज्योति के रूप में पूजे जाते हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अद्भुत कथा है और उनसे प्रकाशमान होने वाली शिव शक्ति भक्तों के जीवन का अंधकार दूर करती हैं। तो इस प्रकार उस अनंत प्रकाश स्तंभ की लीला से अहंकारी देवताओं को शिक्षा मिली कि परम सत्य तो शिव ही है, जो अनादि और अनंत हैं, और भक्तों को मिला शिव जी का वरदान 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में उनके दर्शन का सौभाग्य है। ये कथा हमें नम्रता और भक्ति का महत्व बताती है। ब्रह्मा विष्णु जैसे देवताओं को भी अहम छोड़कर शिव की शरण में आना पड़ा और भगवान शिव ने अपने प्रकाश से जगत का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं को विभाजित कर 12 यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रकट कर दिया, जो युगों युगों तक हमें आलोकित करते रहेंगे। अध्याय 6 स्त्री की शिव भक्ति। जब शिव ने सम्मान लौटाया। एक छोटे से कस्बे में कमला नाम की एक महिला रहती थी। कमला का विवाह तो हुआ, लेकिन संतान ना होने के कारण उसके ससुराल वाले उसे ताना देते थे। समाज में भी लोग तरह तरह की बातें बनाते थे कि इसके भाग्य में मातृत्व नहीं है। कमला को बहुत दुख होता, पर उसने इसे अपना कर्म मानकर भगवान में आसरा रखा। वो शिव की परम भक्त थी। रोज सुबह नदी से लोटा भरकर पानी लाती और समीप के शिवालय में शिवलिंग का अभिषेक करती। वह बेलपत्र और फूल चढ़ाकर भोलेनाथ से आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करती, हे महादेव, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझ पर यह कलंक क्यों? कृपा करके मेरी गोद भर दें या मुझे सहन शक्ति दें। इधर ससुराल का माहौल दिन ब दिन कठोर होता गया। ननद देवरानी तक उसे बांझ कहकर अपमानित करने लगे। पति कमला से प्रेम तो करता था, पर परिवार के दबाव के आगे कभी कभी भीतरी आक्रोश उसे भी घेर लेता। कमला को सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब घर के बड़े बुजुर्गों ने इशारों इशारों में उसके पति को दूसरा विवाह करने की सलाह दे डाली ताकि वंश चल सके। यह सुनकर कमला को लगा जैसे उसके जीवन का सर्वनाश ही हो गया। यह सुनकर कमला को लगा जैसे उसके जीवन का सर्वनाश ही हो जाएगा। टूटे दिल और बिखरे मन से कमला ने अंतिम आशा के रूप में सावन के सोमवार के व्रत रखने शुरू किए। श्रावण मास आया तो उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे संतति सुख ना मिलेगा, मैं हर सोमवार निराहार रहकर शिव का व्रत करूंगी। हर सोमवार को वह तन मन से पूजा करती और शिव पुराण की कथाएं पढ़ती। घर वाले अब भी ताना मारते, लेकिन कमला चुपचाप सहे जाती और भोलेनाथ को याद करती। उसने ठान लिया था कि चाहे पूरी उम्र बीत जाए, वह विश्वास नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहते हैं कि जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी फरियाद भोलेनाथ सुनते हैं। सावन का अंतिम सोमवार आया। कमला ने उस दिन विशेष रूप से रुद्राभिषेक किया और 16 फूलों से
शिव की पूजा की। शाम को वह मंदिर में आरती के बाद थकी हारी सी घर लौटी। उसी रात कमला को स्वप्न आया जिसमें उज्जवल प्रकाश के बीच भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती ने स्नेह भरे स्वर में कहा, पुत्री धीरज रखो, शिव की कृपा से जल्द ही तुम्हारी गोद में एक सुंदर बालक खेलेगा। संसार के तानों पर ध्यान मत देना, अपने भक्ति पथ पर डटी रहो। कमला ने अपने स्वप्न में ही शिव दंपति को दंडवत प्रणाम किया। जब वह नींद से जागी तो उसे यकीन था कि यह मात्र सपना नहीं, महादेव का आशीर्वाद था। कुछ ही सप्ताह बाद कमला ने स्वयं को गर्भवती पाया। यह समाचार सुनते ही घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। जो लोग उसे ताने देते थे वे लज्जित हुए और अपनी कठोरता के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे। 9 महीनों के बाद कमला ने सावन के महीने में ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी छा गई। कमला के ससुराल वालों ने झुककर उससे माफी मांगी और जो सम्मान उससे छिन गया था वह उसे पुनः मिला। कमला की सास ने नम आंखों से कहा, बहू हमें क्षमा कर दो। वास्तव में तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने हम सबको सबक सिखा दिया है। कमला ने रोते हुए सबको क्षमा किया और मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद किया, जिनकी कृपा से उसका जीवन फिर से पूर्ण हो गया। व्रत और भक्ति की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। कमला की कथा इस सत्य का प्रमाण है। यह जानकर वहां की कई महिलाओं ने भी सावन सोमवार के व्रत करने शुरू किए ताकि उन पर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अध्याय 7 पार्वती विवाह व्रत, सावन की पूजा का रहस्य। पार्वती जी को देवी के रूप में तो सब जानते हैं, लेकिन पत्नी रूप में शिव को पाने के लिए उन्होंने कितनी कठिन साधना की थी, यह कथा कम लोग ही जानते हैं। यह प्राचीन पौराणिक कथा सावन मास में पार्वती जी द्वारा किए गए व्रत और पूजा का रहस्य उजागर करती है। सती के योगाग्नि दहन के बाद शिव योग ध्यान में लीन थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। उधर हिमालय राज की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव को पति रूप में पाने की कामना मन में संजोए बड़ी हो रही थी। ऋषि नारद ने पार्वती को बताया कि तप और व्रत द्वारा ही वो शिव को प्रसन्न कर सकती हैं। तब किशोरी पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। कहते हैं कि सावन मास की शुरुआत में पार्वती ने मां गौरी का रूप धरकर निराहार व्रत रखना शुरू किया, जिसे पार्वती विवाह व्रत कहा गया। घनघोर बरसात, जंगल का एकांत और कठिन परिस्थितियों के बीच पार्वती ने दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप किया। वे केवल सूखे पत्ते खाकर ही कई महीनों तक रहीं। इसी कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा, जिसका अर्थ है बिना पत्तों के भोजन वाली। उनकी तपस्या की शक्ति से देवलोक तक में हलचल मच गई। अंततः पार्वती की कठिन तपस्या ने शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिव के सप्तऋषि उस जंगल से गुजरे जहां पार्वती तप कर रही थी। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनसे बातचीत शुरू की। वृद्ध ने पार्वती से पूछा, हे पुत्री, तुम किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने निसंकोच कहा, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर सप्तऋषियों ने हंसकर कहा, शिव तो अघोर योगी हैं, वे भला गृहस्थ जीवन क्या समझेंगे? तुम युवा और सुंदर राजकुमारी हो, किसी और युवा राजकुमार से विवाह क्यों नहीं कर लेती? पार्वती जी को उस वृद्ध की बातें निराधार लगी और उन्होंने तप जारी रखा। उनकी अटल निष्ठा देखकर अंततः सप्तऋषि शिव भगवान को ये सारा वृतांत सुनाया। भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता हुई और फिर आगे चलकर भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और इस तरह से पार्वती और शिव का पुनर्मिलन हुआ। माता पार्वती को शिवपति होने का सौभाग्य मिला। इस कथा का रहस्य यही है कि सावन मास में कुंवारी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां जो शिव और पार्वती की पूजा करती हैं, वे पार्वती जी के उसी व्रत का पालन करती हैं जिसे पार्वती ने शिव को पाने हेतु किया था। पार्वती विवाह व्रत के प्रति उनकी आस्था इसलिए है क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने सावन में इस व्रत को करके शिव को प्राप्त किया था। इसलिए मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक इस पार्वती विवाह व्रत को करते हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी और साथ ही अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सावन में शिव पूजा की परंपरा का यही पावन रहस्य है।
अध्याय 8। राक्षस व्रती, जब भक्ति से क्रोध शांत हुआ। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक भयावह राक्षस रहता था। वह क्रोधी और अत्याचारी स्वभाव का था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसे कोई देव या मानव नहीं मार सकेगा। वह निरंकुश हो गया और गांवों पर हमला कर निर्दोषों को सताता था। चारों ओर उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। परंतु उस राक्षस के जीवन में एक मोड़ आया। एक बार दारुक एक घने जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक तपस्वी ऋषि दिखे जो भगवान शिव की आराधना में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और वे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। दारुक ने उन्हें डराने के लिए गर्जना की और तोड़फोड़ मचाई, किंतु ऋषि शांतचित्त होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। दारुक को ऐसी निर्भयता देख आश्चर्य हुआ। वो वहां से चला गया, पर ऋषि का शांत चेहरा और मंत्र की ध्वनि उसके मन में गूंजती रही। कुछ दिन बाद दारुक फिर लौटा और विनम्र स्वर में ऋषि से पूछा कि वे किसकी आराधना करते हैं, जिससे उन्हें उससे भी भय नहीं लगता। ऋषि ने शिव महिमा बताते हुए समझाया कि सच्ची भक्ति सबसे बड़े भय और क्रोध को भी जीत सकती है। ये शब्द दारुक के हृदय में उतर गए और उसके भीतर परिवर्तन का अंकुर फूट पड़ा। उसने भी शिवजी की उपासना करने का निर्णय लिया। श्रावण मास प्रारंभ होते ही दारुक ने मांसाहार और हिंसा का त्याग करके सोमवार के व्रत और शिव उपासना का पालन शुरू किया। अन्य दैत्य इस परिवर्तन पर उपहास करते, पर दारुक डिगा नहीं। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। शुरू में उसे अपने क्रोध पर काबू पाने में कठिनाई हुई, किंतु व्रत के अंत तक उसका स्वभाव काफी शांत हो चुका था। सावन के अंतिम दिन उसने उसी ऋषि के साथ मिलकर विधि विधान से शिव का पूजन किया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव साक्षात सामने प्रकट हो गए। विशाल और सौम्य रूप में महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, दारुक, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे भीतर का सारा विष धो डाला है। अब तुम अपने क्रोध पर विजय पा चुके हो। यह कहते हुए भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल का स्पर्श दारुक के मस्तक पर किया। राक्षस दारुक की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। अज्ञानवश मैंने जीवन भर अनगिनत पाप किए हैं। आपकी भक्ति ने मेरी आंखें खोल दी हैं। शिवजी ने उसे गले लगाते हुए आशीर्वाद दिया कि आज से वह राक्षस नहीं, उनका गण बनेगा। शिवगणों में उसका स्थान होगा, जहां वह सदैव भगवान का प्रिय सेवक बना रहेगा। दारुक के हृदय का सारा क्रोध, घृणा उस दिन शांत हो गई। उसने हिंसा का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया। उसके परिवर्तन से देवताओं और मनुष्यों ने चैन की सांस ली। चारों ओर प्रशंसा हुई कि एक भयावह राक्षस भी शिव की भक्ति से संत बन गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है और क्रोध जैसे विकराल भाव पर विजय दिला सकती है। सावन माह का व्रत और आराधना आराधना राक्षस के भी हृदय में देवत्व जगा गई। भक्ति की यह शक्ति अनंत है। अध्याय 9। चंद्रदेव और श्रावण मास की उत्पत्ति। प्राचीन काल की बात है। चंद्रदेव को एक भारी श्राप का सामना करना पड़ा। कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों में से रोहिणी को अधिक स्नेह दिया और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा की। जब यह बात दक्ष को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, अब तुम्हारा प्रकाश दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। इस श्राप का असर तुरंत दिखने लगा। चंद्रदेव का तेज कम होने लगा, उनका गोल मुंह कुम्हलाने लगा। देवता चिंतित हो उठे कि यदि चंद्रमा समाप्त हो गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। चंद्रमा अपने ऊपर आए इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर सहायता मांगने लगा। अंततः देवगणों ने सलाह दी कि चंद्रदेव को महादेव शंकर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे संकट को वो ही टाल सकते हैं। चंद्रदेव तत्काल हिमालय पर्वत पर स्थित भगवान शिव के पवित्र स्थान प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ पहुंचे। वहां श्रावण मास चल रहा था। चंद्रदेव ने उस समय को शुभ मानकर सावन के प्रत्येक सोमवार को कठोर उपवास रखने का निश्चय किया। हर सोमवार वे शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते, बिल्व पत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। इसके साथ ही निराहार रहकर शिव की आराधना में दिन रात लगे रहते। उनकी तपस्या की शक्ति से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो गए।
सावन मास का अंतिम सोमवार आते आते भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रदेव को दर्शन दिए। भक्त वत्सल शिव ने चंद्रदेव से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने चंद्रदेव को दक्ष के श्राप से आंशिक मुक्ति देने का वरदान दिया। तुम पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। 15 दिन तक क्षीण होने के बाद फिर 15 दिन तक बढ़ते जाओगे। इस प्रकार चंद्रमा के घटने बढ़ने का चक्र शुरू हुआ, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। शिवजी ने चंद्र को अपने मस्तक पर भी सुशोभित कर लिया और कहा कि आज से हर शिव भक्त मेरे मस्तक पर विराजमान सोमदेव के दर्शन करेगा। चंद्रदेव ने कृतज्ञता पूर्वक भगवान को प्रणाम किया। श्रावण मास की उसी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने यह वरदान दिया। उधर शिव द्वारा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने के कारण शिव को सोमधारी या चंद्रशेखर भी कहा जाने लगा। श्रावण मास को यह विशेष गौरव मिला कि इसी मास में भगवान शंकर ने देवताओं को संकट से उबारा और चंद्रमा को नया जीवन दिया। इसलिए श्रावण को देवों का प्रिय महीना कहा जाता है। आज भी सावन में शिवालयों में भक्त जन जल चढ़ाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रावण सोमवार का व्रत रखता है उसे चंद्रदेव की भांति भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रावण मास की उत्पत्ति और महत्व चंद्रदेव की कथा से जुड़ी है। यह एक ऐसा माह है जिसमें ईश्वर स्वयं भक्तों के कष्ट बांटते हैं और उन्हें नया जीवन देते हैं। अध्याय 10 रुद्राष्टकम की महिमा, संकट से मुक्ति का उपाय। काशी में एक प्रसिद्ध शिव भक्त पंडित रहते थे। वे प्रतिदिन संकट मोचन मंदिर के पास बैठकर भक्तों को रामायण की कथाएं सुनाते और साथ ही शिव महिमा की गीत गाया करते थे। उन्हें पंडित जी के पास एक दिन एक निर्धन व्यापारी आया जो अत्यंत परेशान था। व्यापारी का नाम माधव था। माधव ने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे थे। कुछ समय पहले तक उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, पर अब लगातार घाटा लग रहा था। उस पर कर्ज चढ़ गया था और देनदारों ने तंग करना शुरू कर दिया था। घर में कलह भी रहने लगी थी। माधव ने कई प्रयास किए, लेकिन मुश्किलें बढ़ती ही गईं। अंततः उसे किसी ने सुझाव दिया कि वह काशी जाकर भगवान शिव की शरण लें और कोई शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ करें। इस आस में माधव काशी पहुंचा और वह पंडित जी की शरण में आया। पंडित जी ने उसकी व्यथा सुनी और पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी रुद्राष्टकम सुना है? माधव ने अनभिज्ञता दिखाई। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि रुद्राष्टकम भगवान शिव की स्तुति में रचा गया अष्टक यानी 8 छंद है, जिसकी रचना स्वयं तुलसीदास जी ने यही काशी में की थी। इसमें शिव जी की महिमा का बड़े ही सुंदर वर्णन है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस तरह से पंडित जी ने गुणगान कर सुनाया। उन्होंने कहा, तुम नित्य श्रद्धा पूर्वक रुद्राष्टकम का पाठ करो और भोलेनाथ से अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करो। शिव जी अपने भक्तों की विनती अवश्य सुनते हैं। माधव ने उसी समय से संकल्प ले लिया कि वह प्रतिदिन सुबह भगवान विश्वनाथ के समक्ष गंगा जल चढ़ाकर रुद्राष्टकम का पाठ करेगा। अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में वह गंगा स्नान कर विश्वनाथ मंदिर गया और पवित्र मन से नमामि शमी शान निर्वाण रूपम से आरंभ करके पूरे भाव से रुद्राष्टकम गाया। उसे पाठ करते करते अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उस दिन के बाद माधव यह नियम पूर्वक करने लगा और भोर में उठकर स्नान, फिर मंदिर में जाकर रुद्राष्टकम का गान। 1 सप्ताह बीतते बीतते उसके मन का भय और चिंता काफी कम हो गया। उसके चेहरे पर पहले जो क्लेश रहता था वह अब भक्ति भाव की चमक में बदलने लगा। कुछ ही समय बाद माधव के जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जिस व्यापारी से उसने ऋण लिया था वह स्वयं किसी कारणवश कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चला गया, जिससे माधव को सांस लेने की मोहलत मिली। धीरे धीरे पुराना बकाया पैसे मिलने लगे और नया व्यापार भी अच्छा चलने लगा। 1 माह पूरे होते होते माधव का कर्ज लगभग उतर गया और परिवार में भी शांति लौट आई। अब वह रोज मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता और गाता। उसका हृदय भोलेनाथ के प्रति धन्यवाद से भर गया। एक दिन पंडित जी ने उसे दोबारा मंदिर में प्रसन्न मुद्रा में देखा तो पूछ लिया, कैसा है बेटा? अब तो मुख पर तेज है। माधव ने श्रद्धा से कहा, पंडित जी, रुद्राष्टकम की महिमा ने मुझे संकट नाशन का मार्ग दिखा दिया। आज मैं जिस सुख और शांति का अनुभव कर रहा हूँ वह भोलेनाथ की कृपा और इस स्तोत्र की शक्ति से ही संभव हुआ है।
पंडित जी ने भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए कहा, महादेव सदैव ऐसे ही अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। वहां उपस्थित भक्तजन हर हर महादेव के जय घोष के साथ इस चमत्कारी कथा का उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार नित्य श्रद्धा से रुद्राष्टकम के पाठ ने माधव को भारी आर्थिक संकट और मानसिक तनाव से मुक्ति दिला दी। शिव भक्ति और स्तुति की शक्ति अपार है, यह अनुभव उसने स्वयं कर लिया था और अब वह जहां जाता दूसरों को भी इस दिव्य स्तोत्र का जप करने की सलाह देता था। अध्याय 11। बालक की सच्ची प्रार्थना। शिव स्वयं प्रकट हुए। पौराणिक काल में श्री मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती को संतान सुख नहीं था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान दिया, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन उसका जीवन मात्र 16 वर्ष का ही होगा। ऋषि दंपत्ति ने इसे स्वीकार किया और शीघ्र ही उनके घर एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण था। वह शिव भक्ति में लीन रहता, मंदिर में घंटों बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। माता पिता को अपने पुत्र की आयु की चिंता तो थी, लेकिन मार्कंडेय परम विश्वास से कहता, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। समय बीतता गया और मार्कंडेय 16 वर्ष का होने को आया। उसके जन्मदिवस के दिन यमराज को उसका जीवन अंत करने आना था। उस दिन मार्कंडेय के माता पिता व्याकुल हो रहे थे, परंतु बालक ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि वे शिव पर भरोसा रखें। मार्कंडेय सीधे शिव मंदिर गया और शिवलिंग को गले लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे। शाम ढलते ही यमराज ने भयंकर रूप में प्रकट होकर अपने पाश यानी फंदा को मार्कंडेय की ओर फेंका। जैसे ही वो पाश बालक के शरीर को छूने वाला था, मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप किया। अचानक एक प्रचंड आवाज हुई और शिवलिंग 2 भागों में फट गया। भगवान शिव स्वयं उस विग्रह से प्रकट हो गए, त्रिशूल हाथ में लिए हुए। शिवजी ने क्रोध में यमराज को ललकारा, मेरे भक्त बालक को छूने की हिम्मत कैसे की। यमराज भय से कांप उठे। महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज के फंदे को काट दिया और स्वयं यम के ऊपर आक्रमण कर दिया। घबराकर यमराज ने मार्कंडेय का जीवन लौटाते हुए क्षमा मांगी। शिवजी ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी सच्चे भक्त को सताने का प्रयास ना हो। यमराज वहां से तत्काल अदृश्य हो गए। शांत होकर भोलेनाथ ने बालक मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, वत्स, आज से तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मृत्यु भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। माता पार्वती भी वहां प्रकट हुई और मार्कंडेय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। इस प्रकार 16 वर्षीय उस बालक की सच्ची प्रार्थना ने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया और उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। मार्कंडेय के माता पिता मंदिर में भागे आए और अपने पुत्र को जीवित एवं सुरक्षित देखकर फूले नहीं समाये। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। सारा गांव इस चमत्कार की गाथा सुनता रह गया। इसी घटना के स्मरण में मार्कंडेय पुराण और महामृत्युंजय मंत्र की महिमा प्रचलित हुई, जो आज भी भक्तों के द्वारा जपा जाता है। यह कथा सिद्ध करती है कि निष्कपट हृदय से की गई प्रार्थना अमोघ होती है। साक्षात मृत्यु को भी भगवान शिव ने एक भक्त के आगे झुका दिया। अध्याय 12। जलाभिषेक से संतान प्राप्ति, सौभाग्य की कथा। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में शोभ राणा नाम के राजा और उनकी रानी सुलोचना रहते थे। उनका राज्य सुखी और संपन्न था, किंतु राजा रानी दोनों एक चिंता से दुखी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। औलाद की अभिलाषा में उन्होंने अनेक यज्ञ और पूजन करवाए, ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिए, पर वर्षों बीतने पर भी गोद सूनी ही रही। राजा का वंश आगे ना बढ़ने के कारण राज्य में भी चिंता व्याप्त थी। एक दिन महल में एक पहुंचे हुए साधु का आगमन हुआ। राजा रानी ने आदर सहित उनकी सेवा की और अपने दुख का कारण बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, श्रावण मास आने वाला है। तुम दोनों पूरे सावन सोमवार का व्रत रखो और निकट के शिवालय में जाकर प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करो। सच्चे मन से महादेव की आराधना करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी बताई विधि का पालन करने का निर्णय लिया। श्रावण मास लगते ही राजा शोभरान ने
राजकाज ज्यादातर मंत्रियों को सौंप दिया और रानी के साथ मिलकर व्रत और पूजा में जुट गए। दोनों भोर में उठकर स्नान करते, मंदिर जाकर भोलेनाथ पर गंगा जल और दुग्ध से अभिषेक करते, फिर बिल्व पत्र पुष्प अर्पित कर गूंजते स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करते। दरबारियों और जनमानस ने अपने राजा रानी की यह भक्ति देखकर उनका और सम्मान करना शुरू कर दिया। पूरे सावन मास उन्होंने नियम पूर्वक यह व्रत निभाया। अंतिम सोमवार को उन्होंने विशेष महापूजा और रुद्राभिषेक किया। उसके पश्चात साधु द्वारा बताई गई कथा भी सुनी, जिसमें कहा गया था कि शिव जलाभिषेक करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। पूजा पूरी कर राजा रानी ने शिवलिंग के समक्ष संतान सुख हेतु हृदय से प्रार्थना की और घर लौट आए। कुछ ही सप्ताह बाद रानी सुलोचना ने गर्भधारण के लक्षण महसूस किए। वैद्यों ने पुष्टि की कि रानी मां बनने वाली हैं। यह सुन पूरे राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। 9 महीने पश्चात श्रावण मास के अंतिम दिन ही रानी ने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव मनाया गया। राजा शोभराण ने उस वर्ष धूमधाम से शिव आराधना करवाई और पूजा में खूब दान दक्षिणा बटी। उन्होंने घोषणा की कि श्रावण मास महादेव की कृपा मास है और तब से विदर्भ राज्य में हर सावन उत्साह पूर्वक शिव पूजा और जलाभिषेक की परंपरा चल पड़ी। राजा ने उस दिव्य साधु का भी आभार किया जिनकी सलाह से उनका जीवन खुशियों से भर गया था। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया जलाभिषेक अथाह फल दे सकता है। संतान सुख जैसी बड़ी मनोकामना भी भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो सकती है। सावन मास और शिव का जलाभिषेक हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमात्मा अपने भक्तों के अनुरोध कभी खाली नहीं जाने देते। अध्याय 13 दुष्ट राजा का अंत। जब भोलेनाथ ने दंड दिया। पुराने समय में अमवती नामक राज्य पर विरूपक्ष नाम का एक राजा शासन करता था। राजा जितना शक्तिशाली था, स्वभाव से उतना ही अहंकारी और अन्यायी। उसका आदेश था कि कोई खुलेआम पूजा पाठ नहीं करेगा। वह मंदिरों की संपत्ति भी छीन लेता था और विरोध करने वालों को कठोर दंड देता था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी, किंतु सेना के बल पर राजा सबको दबा लेता। धीरे धीरे राज्य से धर्म और सत्य लगभग लुप्त हो गए। एक दिन राजा विरूपक्ष को सूचना मिली कि राजधानी के पुराने शिव मंदिर में कुछ भक्त गुप्त रूप से पूजा कर रहे हैं। क्रोधित राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि उस मंदिर को ध्वस्त कर वहां के शिवलिंग को उखाड़ फेंका जाए। राजा के सेनापति इस कार्य के लिए लोग लेकर मंदिर पहुंचे। शाम का समय था। कुछ वृद्ध महिलाएं अंदर पूजा कर रही थीं। निर्दयी सैनिकों ने भक्तों को वहां से हटाकर मंदिर पर हथौड़े चलाने शुरू कर दिए। पत्थर टूटने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को तोड़ना चाहा, एक जोरदार बिजली का कड़ाका हुआ। पूरा आकाश काले बादलों से भर गया और भीषण गर्जना होने लगी। सैनिक बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने दोबारा शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक विशालकाय सर्प निकलता हुआ दिखाई दिया। सर्प का फन फूला हुआ था और आंखें अंगारों सी दहक रही थीं। इसे देखते ही सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई। वे सभी अपने औजार छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। भय के मारे किसी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सैनिकों ने आकर राजा को सब हाल बताया। राजा विरूपक्ष आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में स्वयं उस मंदिर को नष्ट करने का निर्णय किया। अगली सुबह वह बड़ी संख्या में अपनी सेना लेकर शिव मंदिर पहुंचा। इस बार उसने मंदिर को घेर लिया और स्वयं हथौड़ा उठाकर शिवलिंग पर प्रहार करने आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हथौड़ा शिवलिंग को छूने वाला था, जमीन जोर से हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। मंदिर की धरती फटी और उसमें से अग्नि की लपटें निकली। आकाशवाणी हुई, अविवेकी राजा, अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित मत करो। लेकिन राजा ने चेतावनी अनसुनी कर दी। तभी धरती फटी और अनगिनत उग्र सांपों ने राजा और उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। राजा और सैनिकों ने तलवारें निकाली, पर यह शिव की माया जाल था। एक विशाल नाग ने राजा को डस लिया और वह कुछ ही पलों में भूमि पर गिरकर नीला पड़ गया। यह देख सैनिकों में हाहाकार मच गया। सैनिकों ने अपने राजा को संभाला, लेकिन तब तक उसकी आंखें उलट चुकी थीं और देह नीली पड़ गई। विष का प्रभाव तत्काल हो गया था। राजा का अंत हो चुका था। जो बची खुची सेना थी वह यह दृश्य देखकर दहल गई। सबने हथियार डाल दिए और शिव मंदिर के आगे नतमस्तक होकर क्षमा याचना करने लगे। प्रजा को जब यह समाचार मिला
तो सभी ने इसे भगवान शिव का न्याय बताया। मंदिर को फिर से सजा दिया गया और आस्था का प्रकाश राज्य में लौट आया। नए उत्तराधिकारी ने प्रजा की सलाह से धर्म का मार्ग अपनाया और राज्य में भगवान का कीर्तन और पूजा पुनः आरंभ हुई। इधर अत्याचारी राजा के घमंड का अंत हो चुका था। शिव के प्रकोप से उसका कुशासन सदा के लिए खत्म हो गया। इस घटना को लोग पीढ़ियों तक याद रखते रहे कि अधर्म और अत्याचार करने वाले शासकों को स्वयं भोलेनाथ दंड देकर न्याय स्थापित किया। अध्याय 14 शमी के पत्ते और अमरत्व का रहस्य। महाभारत के पश्चात काल की बात है। उज्जैनी में ऋषि वामदेव का आश्रम था, जहां दूर दूर से शिष्य आध्यात्म का ज्ञान लेने आते थे। उन्हीं में एक युवा ब्राह्मण कुमार था जिसका नाम अद्वैत था। अद्वैत के मन में एक जिज्ञासा सदैव रहती थी, क्या मनुष्य अमर हो सकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अमर है, पर अद्वैत के मन में यह प्रश्न जीवन और मृत्यु के भेद को लेकर बार बार उठता। एक दिन वह अपने गुरु वामदेव के पास पहुंचा और नम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या इस नश्वर शरीर को अमरत्व मिल सकता है, या कम से कम आत्मा के अमरत्व का अनुभव कैसे हो सकता है? ऋषि वामदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और पास लगे एक शमी के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए बोले, वत्स्य, उस शमी के पेड़ के पत्ते लेकर आओ। अद्वैत तत्काल दौड़कर गया और मुट्ठी भर शमी के पत्ते तोड़कर ले आया। गुरु ने कहा, अब इन्हें ध्यान से देखो। अद्वैत ने देखा कि ताजे पत्ते हैं, हरे भरे। वामदेव ने पुनः कहा, इन्हें खुले आकाश के नीचे इस पत्थर पर रख दो और थोड़ा जल छिड़क दो, फिर संध्या तक प्रतीक्षा करो। अद्वैत ने वैसा ही किया। संध्या समय गुरु और शिष्य फिर वहां पहुंचे। शमी के पत्ते अब भी हरे दिख रहे थे, मुरझाए नहीं थे। गुरु वामदेव ने पूछा, क्यों बेटा, क्या ये पत्ते मुरझाए? अद्वैत ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, ये तो अब भी जैसे सुबह थे वैसे ही हैं। गुरु ने समझाया, शमी वृक्ष को पवित्र माना गया है, इसका संबंध दीर्घायु और अमरत्व से है। भगवान शिव ने भी कालांतर रूप में रुद्र के अग्नि से भस्म हुए यज्ञ से इसी वृक्ष के पत्तों को पुनर्जीवन का वरदान दिया था। ऐसी एक लोक कथा प्रचलित है। शमी के पत्तों का हरा बने रहने का प्रतीक है कि जीवन चक्र चलता रहता है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। यदि तुम आत्म अमरत्व का अनुभव करना चाहते हो तो शिव की भक्ति और योग का मार्ग अपनाओ, वहीं से यह रहस्य खुलता है। अद्वैत को मानो ज्ञान की ज्योति मिल गई। उसने निष्कपट हृदय से गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया कि अमरत्व शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। यह शरीर तो एक पत्ते की भांति है, आज हरा है कल सूख जाएगा, किंतु आत्मा अनंत है और शिव की आराधना से हम इस सत्य का अनुभव कर सकते हैं। उस दिन से अद्वैत ने सांसारिक मोह छोड़कर भगवान शिव की उपासना और योग साधना को ही जीवन का ध्येय बना लिया। वर्षों बाद वह स्वयं एक महान योगी और गुरु बने, जिन्होंने शिष्यों को आत्मा की अमरता का रहस्य समझाया। और हर वर्ष श्रावण मास की शमी पूजा में वे ये कथा अवश्य सुनाते कि कैसे एक छोटे से शमी के पत्ते ने उन्हें आत्म अमरत्व का पाठ पढ़ा दिया था। अध्याय 15 तांत्रिक का प्रायश्चित। जब महाकाल ने उबार लिया। उज्जैन नगरी में विख्यात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कौन नहीं जानता। वहीं एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम काल भैरव था, विडंबना से शिव के गण के नाम पर। काल भैरव तंत्र मंत्र में प्रवीण था, परंतु अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए वह तंत्र विद्या का दुरुपयोग करता। लोगों को वश में करना, धन ऐंठना, यहाँ तक कि विचित्र प्रयोग के लिए निर्दोष प्राणियों को हानि पहुंचाना, ये सब उसके कर्म थे। शहर के सज्जन उससे भयभीत रहते और तांत्रिक को कोई कुछ कहने का साहस भी नहीं करता। एक बार काल भैरव ने अपनी शक्तियों के घमंड में आकर महाकाल मंदिर के पुजारी से दुर्व्यवहार कर दिया। उसने प्रसाद में मिली भस्म को अपवित्र कर दिया और मंदिर को अपमानित करने की ठान ली। तंत्र मंत्र के प्रयोग से उसने एक उग्र प्रेतात्मा को बाध्य किया कि वह मंदिर के गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को अपवित्र करे। अर्धरात्रि के समय वह प्रेत महाकाल मंदिर में प्रवेश करने को चला गया, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की देहरी लांघी, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। वह एक पग भी आगे ना बढ़ सका। प्रेत इधर उधर छटपटाने लगा। अंत में चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अगले ही पल मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और भीतर स्थापित महाकाल लिंग से एक तेज उजाला निकला।
उस उजाले के बीच से भगवान महाकाल यानी शिव प्रकट हुए। उनका रौद्र रूप था, तीसरी आंख दहक रही थी। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस प्रेत को भस्म कर दिया। उसी क्षण तांत्रिक काल भैरव शमशान में जोर से चीख पड़ा, मानो उसे भी आघात लगा हो। उसके सारे तंत्र विधि असफल हो गए। वहां मंदिर प्रांगण में उसे साक्षात महाकाल का दर्शन हुआ। शिवजी के क्रोध से काल भैरव थर थर कांपने लगा। वह उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भारी भूल हो गई है। अपने अहंकार में मैंने आपका अनादर किया, जीवों को कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। महाकालेश्वर का मन अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु था। शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने तांत्रिक से कहा, उठो मानव, तुमने घोर पाप किए हैं, परंतु यदि तुम सचमुच हृदय से प्रायश्चित करते हो तो मेरी शरण आ जाओ। अपनी तामसिक प्रवृत्तियां त्याग कर सेवा और साधना का जीवन अपनाओगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस घटना ने काल भैरव को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने सभी तांत्रिक उपकरण शिप्रा नदी में बहा दिए और महाकाल मंदिर में रहकर भक्ति तथा सेवा शुरू कर दी। वह दिन रात शिव का नाम जप करता और आने वाले श्रद्धालुओं की निस्वार्थ मदद करता। लोग आश्चर्य करते कि कल तक जो तांत्रिक सबको डराता था वह अब साधु जैसा जीवन जी रहा है। कुछ समय बाद काल भैरव ने संन्यास धारण कर लिया और वह एक तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। कहते हैं कि उसके बाद वर्षों तक उज्जैन में उसकी छवि एक बदल चुके संत की रही, जिसने महाकाल की कृपा से अपने पापों का प्रायश्चित किया और जीवन मुक्ति की राह पाई। यह कथा प्रमाण है कि महाकाल अपने भक्तों को भटकने पर दंड अवश्य देते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से पश्चाताप करने पर उन्हें अपने शरणों में लेकर उद्धार भी कर देते हैं। अध्याय 16। कुष्ठ रोगी की सेवा से भगवान प्रसन्न हुए। वाराणसी में एक सरल स्वभाव के गृहस्थ भक्त रहते थे जिनका नाम दीनानाथ था। वे भगवान शिव के अनन्य उपासक थे और प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर सेवा किया करते थे। दीनानाथ निर्धन थे, परंतु उनका हृदय परोपकार से भरा रहता था। एक दिन मार्ग से गुजरते समय उन्होंने एक कुष्ठ रोग से पीड़ित वृद्ध भिखारी को सड़क किनारे पड़ा देखा। लोग उसके घावों और दुर्गंध के कारण उसके आसपास आने से कतराते थे। दीनानाथ को उस दीन अवस्था को देखकर बड़ी दया आ गई। उन्होंने पास की दुकान से भोजन और पानी लिया और उस वृद्ध के पास गए। प्रेम से कहा, बाबा थोड़ा अन्न ग्रहण करो। वृद्ध ने कांपते हाथों से भोजन लिया और आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद महीनों बाद किसी ने उसे सहानुभूति दिखाई थी। दीनानाथ ने बड़े यत्न से उसके घावों पर मरहम भी लगाया, जबकि आसपास के लोग ये देख चकित थे कि यह व्यक्ति ऐसे अछूत माने जाने वाले रोगी की सेवा बिना घृणा के कर रहा है। उस दिन से दीनानाथ ने अपना नियम बना लिया। वे प्रतिदिन उस वृद्ध को भोजन कराते, उसके जख्म साफ करते और शिवालय से लाकर भस्म गंगा जल उसके घाव पर लगाते। धीरे धीरे वृद्ध के घाव भरने लगे और स्वास्थ्य में सुधार आया। परीक्षा की घड़ी तब आई जब एक दिन तेज वर्षा होने लगी और दीनानाथ के झोपड़ी नुमा घर की छत टपकने लगी। उन्होंने देखा कि बाहर भीषण वर्षा में एक वृद्ध किस हाल में होगा। तुरंत वे निकल पड़े और उस रोगी को अपने घर ले आए। खुद भींगे पर वृद्ध को सूखा वस्त्र पहनाकर आराम से सुलाया। रात आधी बीत चुकी थी। अचानक दीनानाथ की आंखें खुली तो क्या देखते हैं, उनके सामने बिस्तर पर एक वृद्ध नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वनाथ शिव प्रकट हैं, गंगा जल और भस्म से सुशोभित स्वरूप में। दीनानाथ हतप्रभ रह गए और तुरंत पैर छूकर श्रद्धा से गिर पड़े। शिवजी ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, वत्स तुमने मानव सेवा के रूप में मेरी सेवा की है। जिस वृद्ध कुष्ठ रोगी को तुमने अपनाया वह वास्तव में मेरी ही परीक्षा थी। तुमने निस्वार्थ सेवा और करुणा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ गंगा और मैंने तुम्हारी भक्ति परखने के लिए यह रूप धरा था। ये सुनते ही दीनानाथ की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान से चरणों में पड़े पड़े कहा, प्रभु यह तो आपका अनुग्रह है जो आपने मुझे यह सेवा का अवसर दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सदा सुख शांति रहेगी और तुम्हारे जैसे भक्तों के कारण ही धरती पर मानवता जीवित है। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। सुबह सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी। जब दीनानाथ मंदिर पहुंचे तो खबर फैल चुकी थी कि स्वयं विश्वनाथ रात में प्रकट हुए थे।
लोग दौड़कर उनके सौभाग्य के बारे में पूछने लगे। दीनानाथ ने विनम्रता पूर्वक कहा कि यह भोलेनाथ की कृपा और एक बूढ़े की सेवा का फल था। काशी के कोने कोने में इस घटना की चर्चा हुई और सभी ने यही कहा कि वास्तव में दीनबंधु भगवान शिव सच्चे दीनों यानी गरीबों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। इस घटना ने लोगों के हृदय में प्रेम और करुणा का संचार किया। सबने ठान लिया कि वे भी जरूरतमंदों की सेवा कर भोलेनाथ की सच्ची पूजा करेंगे। अध्याय 17 गोमुख तीर्थ यात्रा, पुनर्जन्म का रहस्य। उत्तराखंड में गंगा नदी के उद्गम गोमुख की यात्रा कठिन मानी जाती है, पर आत्म कल्याण के जिज्ञासुओं के लिए यह परम फलदायी है। ऐसी ही एक कथा एक युवा साधक आनंद की है। आनंद को बचपन से कुछ स्वप्न आते थे, जिनमें वह एक अजीब से गांव और लोगों को देखता था जिन्हें वह पहचानता नहीं था। कभी कभी वह अपने आप को किसी अन्य नाम से पुकारा जाता सुनता। उसे लगा कि उसके पुनर्जन्म की स्मृतियां हो सकती हैं। इस रहस्य को सुलझाने और जन्म मृत्यु के चक्र को समझने की लालसा लिए वह एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी ने कहा, यदि तुम पुनर्जन्म का रहस्य समझना चाहते हो तो गोमुख जाकर तप करो। वहां भगवती गंगा के प्रवाह के समीप ध्यान करने से तुम आत्मा के चक्र को देख सकोगे। आनंद ने दृढ़ निश्चय किया और अकेले ही पैदल गोमुख की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों के दुर्गम पहाड़ी मार्गों को पार कर वह गोमुख पहुंचा। वहां पहुंचकर गंगोत्री हिमालय में पर्वतों से निकलती निर्मल भागीरथी यानी गंगा की धारा को देखकर उसका मन अत्यंत शांत हो गया। उसने एक चट्टान पर बैठकर ध्यान आरंभ किया। दिनों तक वह वहीं ध्यानस्थ रहा, केवल थोड़े थोड़े जल पर निर्भर रहते हुए। कहते हैं कि एक 17वें दिन श्रावण मास का पावन समय था। आनंद को गंगा के जल में कुछ दिव्य दृश्य दिखाई दिए। उसे लगा मानो जल की धारा एक दर्पण बन गई हो, जिसमें वह अपने अतीत के जीवन की झलकियां देख सकता था। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह एक वैद्य था, जिसने कई जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा की थी। उससे पूर्व जन्म में वह एक वीर योद्धा था, जो धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में मारा गया था। और भी कई जीवनों की छाया उसे दिखी। कभी वह किसान था, कभी व्यापारी। हर जन्म में उसकी आत्मा नया शरीर धारण करती, नए अनुभव लेती और आगे बढ़ती रहती। ध्यान टूटने पर आनंद की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह अश्रु ज्ञान और संतोष के थे। उसे पुनर्जन्म के रहस्य की झलक मिल चुकी थी। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलते हैं। उसने गंगा मैया का धन्यवाद किया और भगवान शिव को मन ही मन नमन किया, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से वह यहाँ तक पहुंचा था। गोमुख से लौटकर आनंद ने उस महात्मा को अपने अनुभूत दर्शन बताए। गुरु ने हंसकर कहा, वत्स, तुम भाग्यशाली हो जो जगत जननी गंगा ने तुम्हें जीवन मृत्यु के चक्र की झलक दिखा दी। अब इस ज्ञान के प्रकाश में अपना जीवन सत्य और सेवा को समर्पित करो। आनंद ने वैसा ही करने का प्रण किया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आनंद पूर्णतः बदल गया। उसमें अब मृत्यु का भय नहीं रहा, न ही छोटे से जिंदगी का दुख। वह समझ चुका था कि आत्मा एक यात्री है, जो अलग अलग शरीर रूपी वाहनों में सवार होकर यात्रा करती रहती है। काशी लौटकर उसने अपना शेष जीवन लोगों को आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में जागरूक करने में लगा दिया। श्रावण मास में गंगा जल का महत्व और गोमुख यात्रा की महिमा का वह स्वयं जीवंत उदाहरण बन गया था, जिससे अनेकों जिज्ञासुओं को प्रेरणा मिली। इस प्रकार गोमुख तीर्थ की कठिन साधना ने आनंद को पुनर्जन्म का रहस्य समझा दिया और उसके भीतर अस्थायी शांति और निडरता स्थापित हो गई। अध्याय 18 सावन में नागों की पूजा, नाग पंचमी की गाथा। यह कथा महाभारत काल की है, जब पांडवों के वंशज जन्मेजय राजा हुए। जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाम के नाग ने डस लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना से क्रोधित होकर राजा जन्मेजय ने सर्पों को समाप्त करने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ यानी नाग यज्ञ का आयोजन किया। मंत्रों की अग्नि के प्रभाव से चारों ओर से सर्प जलकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया। असंख्य नाग विनाश की ओर बढ़ रहे थे। उन्हीं दिनों आर्य ऋषि जरत्वकारु के पुत्र आस्तिक नाम के एक तेजस्वी बालक थे, जिनकी माता स्वयं नाग वंश से थी। आस्तिक आधे ब्राह्मण और आधे नागकुल के गुणों का धारण करते थे।
जब नागों ने आस्तिक से प्रार्थना की कि वे सर्प जाति को बचाएं, तो आस्तिक ने उस यज्ञ स्थल पर जाने का निश्चय किया। उधर राजा जन्मेजय का यज्ञ पूरे वेग में था। एक एक कर शक्तिशाली नाग भी मंत्र बल से खींचे चले आ रहे थे। तभी आस्तिक बालक ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। उनकी तेजस्वी उपस्थिति देखकर यज्ञ में विघ्न नहीं डाला गया, क्योंकि वह एक ज्ञानी ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पहुंचे थे। आस्तिक ने मधुर वाणी से राजा जन्मेजय की स्तुति की और उन्हें इस महायज्ञ को रोकने के लिए विवेकपूर्ण निवेदन किया। शुरू में राजा नहीं माने, किंतु आस्तिक के ज्ञान और विनम्रता से प्रभावित होकर सभा में उपस्थित ऋषियों ने भी राजा से आग्रह किया कि वे बालक की बात सुने। आस्तिक ने समझाया कि सर्प भी सृष्टि का अभिन्न भाग हैं और प्रतिशोध में समूची नाग जाति का विनाश उचित नहीं है। अंततः राजा जन्मेजय ने आस्तिक की प्रार्थना मान ली और यज्ञ को पूर्ण आहुति देकर रोक दिया। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। कहते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद नागलोक के सभी नागों की जान बच गई और आस्तिक मुनि सभी के नायक बन गए। प्रसन्न नागराज तक्षक ने आस्तिक को आशीर्वाद दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन जो भी नागों की पूजा करेगा उसे सर्प भय से मुक्ति मिलेगी। तभी से नाग पंचमी का पर्व आरंभ हुआ। लोग उस दिन दूध, चावल आदि नाग देवताओं को अर्पित करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। सावन में वर्षा ऋतु रहती है जिसमें सांप बिलों से निकलते हैं, इसलिए भी उनकी रक्षा और सम्मान के लिए यह पूजा की परंपरा बन गई। इस गाथा से पता चलता है कि क्रोध और प्रतिशोध से विनाश होता है, जबकि क्षमा और करुणा से सृजन। नाग पंचमी हमें प्रकृति के सभी जीवों के प्रति आदर और सह अस्तित्व का संदेश देती है। सावन मास में नागों की पूजा कर हम शिव के साथ साथ उनकी प्रिय नाग जाति को भी सम्मान देते हैं। आस्तिक मुनि की बुद्धिमता और साहस को सदैव याद रखा जाता है कि कैसे उन्होंने असंख्य जिंदगियां बचाकर एक पवित्र पर्व की नींव रखी। अध्याय 19 अघोरी की भक्ति, शव के पास शिव दर्शन। काशी नगरी में गंगा किनारे शमशान घाट पर एक अघोरी साधु रहते थे जिनका नाम सोमगिरी था। वे दिन रात शमशान में साधना करते, चिता की भस्म शरीर पर मलते और कभी कभी शव के पास बैठकर ध्यान करते थे। उनके इस विचित्र आचरण से लोग उनसे दूर रहते। कुछ उन्हें पागल कहते तो कुछ उन्हें भगवान शिव का परम भक्त मानते। सोमगिरी सच में महाकाल शिव के उपासक थे और मानते थे कि जीवन मृत्यु के भय को मिटाकर ही भगवान को पाया जा सकता है। एक रात अमावस्या का समय था। चारों ओर घना अंधकार था। शमशान में एक चिता जल रही थी। सोमगिरी उस बुझती चिता के पास पद्मनासन लगाकर शिव का ध्यान कर रहे थे। अचानक एक भयंकर आंधी चली और चिता की आग तेज लपटों में बदल गई। आंधी की थपेड़ों से पास पड़ा एक अधजला शव सीधा बैठ गया, मानो कोई पिशाच खड़ा हो गया हो। आम आदमी यह दृश्य देख भय से मूर्छित हो जाता, पर सोमगिरी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने आंखें खोली और संभाव से हर हर महादेव का जयकार किया। आश्चर्य, वह शव फिर जमीन पर गिर निष्प्राण हो गया। आंधी भी थम गई और शमशान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी सोमगिरी के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य भगवान शिव औघड़ दानी के रूप में प्रकट थे। गले में सर्प, भस्म रमाए, जटा में गंगा प्रवाहित हो रही थी। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, वत्स सोमगिरी, तुमने शमशान जैसे भयावह स्थान में भी मन को डिगने नहीं दिया। तुम्हारी निडर साधना और अटल भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। वर मांगो। अघोरी सोमगिरी की आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, यदि कृपा करना चाहते हैं तो बस यही वर दें कि मेरा शेष जीवन काशी में आपके नाम की भक्ति और सेवा में ही बीते और अंत समय में आपका चरण मेरे मस्तक पर हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और वरदान दिया, तुम्हें मोक्ष भी अवश्य मिलेगा। कहते हैं कि उस रात के बाद सोमगिरी को लोग अघोरी नहीं महात्मा कहने लगे। उनमें एक दिव्य तेज आ गया था। जो उनसे डरते थे वे अब उनके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। सोमगिरी जीवन भर काशी में भूत भावन शिव की भक्ति करते रहे और अंत समय में भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें शिवलोक ले गए, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त को पहले ही वचन दिया था। यह कथा प्रमाण है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर भयंकर से भयावह स्थान में भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं और दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं।
अध्याय 20 सावन सोमवार व्रत गृहस्थ जीवन की सफलता। एक गांव में दीपक और सुहानी नाम का दंपत्ति रहता था। शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके गृहस्थ जीवन में शांति नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती। आर्थिक तंगी ने भी डेरा डाल रखा था। दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते थे, पर रोजमर्रा की परेशानियों के कारण उनके बीच तनाव बढ़ता गया था। घर में सुख समृद्धि कैसे आए, ये प्रश्न उनके मन को परेशान किए रहता। उसी गांव में सावन का महीना शुरू होने पर एक कीर्तन मंडली आई। मंडली के गुरुजी सावन सोमवार व्रत और पूजा की महिमा बता रहे थे। सुहानी भी वहां गई और ध्यान से सारी कथा सुनी। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी सच्चे मन से शिव जी की आराधना नहीं की थी। उस रात उसने दीपक से बात की और कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस सावन सोमवार का व्रत रखें और भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगे। शायद इसी से हमारे जीवन की परेशानियां दूर हों। दीपक पहले थोड़ा संकोच में था, पर पत्नी की आस्था देखकर तैयार हो गया। अगले सोमवार से दोनों ने उपवास शुरू किया। प्रातः उठकर स्नान करते, मिलकर घर के छोटे से मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करते और मंदिर जाकर दर्शन करते। मन में संकल्प लिया कि चारों सोमवार वे ऐसा ही करेंगे। पहले सोमवार को ही एक विचित्र घटना घटी। दीपक जब खेत पर काम कर रहा था, अचानक एक सांप निकल कर आया और उसके पैर के पास फुफकारने लगा। दीपक घबरा गया, लेकिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगा। आश्चर्य की बात, सांप उसे बिना काटे स्वयं चले गया। शाम को जब वह घर लौटा और यह बात सुहानी को बताई, तो उसने कहा, देखो, भोलेनाथ ने आज पहले ही दिन तुम्हारी रक्षा की है। दोनों ने श्रद्धापूर्वक शिवजी को धन्यवाद दिया। दूसरे सोमवार को दीपक को गांव के एक पुराने मित्र मिले जो शहर से लौटे थे। मित्र ने उसे शहर में नौकरी का अच्छा प्रस्ताव दिया जो उसके हुनर से संबंधित था। यह सुनकर दीपक के मन में आशा जगी कि आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। उसने वह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। उधर सुहानी ने तीसरे सोमवार को व्रत के दौरान शिवालय में प्रार्थना की कि उसे घर में सुख बनाए रखने का सही मार्ग मिल सके। उसी दिन की शाम गांव की बुजुर्ग चाची ने सुहानी को समझाया कि दाम्पत्य में धैर्य और प्रेम से ही कलह दूर होते हैं। सुहानी को मानो अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने निश्चय किया कि वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना छोड़कर धैर्य से काम लेगी। चौथे सोमवार तक आते आते दीपक को शहर से नौकरी का बुलावा आ गया और सुहानी के स्वभाव में भी सकारात्मक परिवर्तन होने लगा। अध्याय 21 देवताओं ने रुद्र को क्यों पुकारा, शिव का क्रोध। त्रिपुर नाम के 3 असुर भाइयों ने घोर तप से ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। उन्होंने आसमान में लोहे, चांदी और सोने के 3 अभेद्य उड़ने वाले दुर्ग यानी नगर बना लिए, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। त्रिपुर के बल से वे तीनों राक्षस तीनों लोकों पर उत्पत्ति मचाने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता उनके सामने असहाय हो गए। कोई भी अस्त्र उन दुर्गों को नष्ट नहीं कर पा रहा था। देवताओं को याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था, इन त्रिपुरों का विनाश केवल भगवान रुद्र यानी शिव ही कर सकते हैं, वह भी तब जब ये तीनों एक सीध में हो। देवताओं का प्रतिनिधि मंडल कैलाश पर भगवान शिव की शरण में पहुंचा। सभी देवतागण हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, त्रिपुर के असुरों ने त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा है। उनकी शक्ति का अंत कोई नहीं कर पा रहा। कृपया आप ही हमारी रक्षा करें। भोलेनाथ ने देवताओं की विनती सुनी और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत अपना रौद्र रूप धारण किया। समस्त देवी देवताओं ने मिलकर शिवजी के लिए एक दिव्य रथ तैयार किया। पृथ्वी उसका रथ, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए, ब्रह्मा जी सारथी बने और विष्णु जी ने धनु का रूप लिया। जैसे ही एक विशेष मुहूर्त में तीनों त्रिपुर नगर आकाश में एक सीध में आए, भगवान शिव ने उस अद्वितीय धनुष पर एक जलता हुआ महाबाण चढ़ाया और कठोर आंखें करके संधान किया। त्रिपुर एक विस्फोट के साथ भस्म हो गए और उन राक्षसों का अंत हो गया। उस पल पूरा ब्रह्मांड जय त्रिपुरारी शिव के नारों से गूंज उठा। भगवान शिव ने गुस्से को शांत करने के लिए उसी पल आनंद तांडव भी किया, जिसे देख देवता नतमस्तक हुए। उन्होंने शिवजी को त्रिपुरारी यानी त्रिपुर को हराने वाले कहकर स्तुति की। महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जब भी संसार पर कोई असाध्य संकट आता है, देवता को रुद्र को पुकारना पड़ता है। शिवजी अपने भक्तों और धर्म की रक्षा हेतु किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, भले ही उन्हें क्रोध में प्रलयंकारी रूप ही क्यों ना धारण करना पड़े।
लेकिन उनका वह रौद्र रूप भी सृष्टि में संतुलन लौटाने के लिए ही होता है। त्रिपुर विनाश की इस कथा से पता चलता है कि अधर्म और अत्याचार कितना ही प्रबल हो, भगवान शिव की ताकत के आगे टिक नहीं सकता। जब देवताओं ने रुद्र को पुकारा तो शिव के क्रोध ने त्रिपुर का अंत कर पुनः शांति स्थापित की। अध्याय 22 बाघिन और बालक। जंगल में शिव की कृपा। दक्षिण भारत के एक घने जंगल में सटी बस्ती में एक 7 वर्ष का बालक राजू रहता था। एक दिन राजू जंगल की ओर लकड़ियां बीनने गया और रास्ता भटककर गहरे जंगल में पहुंच गया। शाम होने लगी, अंधेरा घिर आया और राजू अपने परिवार से बिछड़कर डर के मारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाज सुन उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। उसने याद किया कि उसकी माँ सावन के सोमवार को भोलेनाथ से उसकी रक्षा की प्रार्थना करती थी। रोते रोते बालक के मुंह से निकला, हे भोलेनाथ, मुझे बचा लें। इधर गांव में राजू के घर वाले उसे ढूंढने निकले, पर जंगल में घना अंधेरा होने के कारण वापस लौट आए और भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगे। उधर रात के सन्नाटे में राजू को एक बाघिन के आने की आहट सुनाई दी। वह सहम कर पेड़ से सट गया। एक बड़ी सी बाघिन धीरे धीरे उसके पास आई। राजू को लगा कि अंत आ गया है, परंतु आश्चर्य, उस बाघिन ने उसे एक पंजा भी नहीं लगाया। वह उसके चारों ओर सूंघते हुए घूमी और फिर जमीन पर लेट गई। उसकी आंखों में क्रूरता नहीं, ममता झलक रही थी। राजू को लगा कि जैसे कोई उसे सुरक्षा देने आ गया हो। ठंड से कांपते हुए बालक ने साहस कर बाघिन के पास थोड़ा थोड़ा सरकना शुरू किया। बाघिन स्थिर पड़ी रही। अंत में राजू उसके गर्म शरीर से सटकर लेट गया। वह बाघिन बिल्कुल शांत रही, मानो बालक की रखवाली कर रही हो। इस तरह राजू बाघिन के शरीर की गर्मी से रात भर ठंड से बचा रहा और सुरक्षित सो पाया। सुबह होते ही जंगल में खोज के लिए निकले गांव वालों ने दूर से यह अद्भुत दृश्य देखा। एक बाघिन के बगल में राजू गहरी नींद में था। पहले तो उन्होंने सोचा कि बच्चा मारा गया, फिर किसी ने ध्यान दिया कि राजू हिलडुल रहा है। सबने हिम्मत कर पास जाकर देखा तो बाघिन ने सिर्फ एक निगाह उठाई और चुपचाप उठकर जंगल में चली गई, जैसे उसे अपने कर्तव्य से मुक्ति मिल गई हो। ग्रामीणों ने आत्मविश्वास से आंखें मलते हुए राजू को गोद में उठाया। राजू ने आंखें खोलकर मासूमियत से पूछा, माँ, क्या भोलेनाथ ने बाघिन बनकर मेरी रक्षा की थी? यह सुन सभी ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। सबने भगवान शिव को धन्यवाद दिया, जिनकी कृपा से एक नन्हे बालक की जान बच पाई। तो आज भी उस गांव में इस चमत्कार की कथा सुनाई जाती है और सावन माह में शिव मंदिर में विशेष धन्यवाद पूजा होती है। लोग कहते हैं कि भोलेनाथ वास्तव में अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। उस रात वे बाघिन के रूप में आकर बालक के रखवाले बन गए थे। अध्याय 23 अनाथ कन्या की पुकार। भोलेनाथ ने कन्यादान किया। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार था जिसमें केवल एक कन्या थी, सीमा। सीमा के माता पिता बचपन में ही दिवंगत हो गए थे और चाचा चाची ने किसी तरह उसका पालन पोषण किया। अब सीमा विवाह योग्य हो गई थी, पर परिवार इतना गरीब था कि विवाह का खर्च उठाना कठिन था। एक सज्जन परिवार से रिश्ता तय तो हो गया, किंतु सीमा चिंता में रहती कि उसके माता पिता के बिना कन्यादान कौन करेगा। चाचा बुजुर्ग और बीमार थे, चल फिर नहीं सकते थे। सगाई के बाद कुछ गांव वालों ने कानाफूसी की, इस अनाथ कन्या का विवाह शुभ कैसे होगा? इसका तो कन्यादान करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी बातें सुनकर सीमा मन ही मन व्यथित होती, पर वह रोज सायंकाल सोमनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता तो अब इस लोक में भी नहीं हैं। मेरी लाज अब आपके हाथ में है। उसकी आंखों से आंसू बहते, मन में थोड़ी शंका भी आती कि क्या सचमुच में भगवान उसकी सुनेंगे। समय बीता और विवाह का दिन आ पहुंचा। सीमा का हृदय जोर से धड़क रहा था। मंडप सजा था, बारात आ चुकी थी। फेरों का समय निकट आया तो पुरोहित जी ने पूछा, कन्यादान कौन करेगा? यह सुन चारों ओर मौन छा गया, क्योंकि परिवार में कोई उपयुक्त पुरुष ना था। तभी अचानक एक तीखे प्रकाश के साथ एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण मंडप में प्रवेश करते दिखाई दिए। उनका चेहरा आलोकित था और चाल में अपार शांति थी। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, मैं इस कन्या का संरक्षक हूँ, कन्यादान मैं करूंगा। उपस्थित जन विस्मित रह गए, क्योंकि इससे पूर्व किसी ने उस ब्राह्मण को कभी गांव में नहीं देखा था।
वृद्ध ने धर्म पूर्वक सीमा और दूल्हे का हाथ अपने हाथों में लेकर वैदिक मंत्रों के साथ कन्यादान की रस्म पूरी करवाई। विदाई के समय सीमा की आंखें भर आई थी, पर उस अजीब बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीष दिया, पुत्री सुखी रहो। उनके स्पर्श से सीमा के मन में असीम शांति व्याप्त हो गई। जब सभी रस्में खत्म हो गईं और लोग उस वृद्ध ब्राह्मण को खोजने लगे तो वह कहीं नहीं दिखाई दिए। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि वे कौन थे। तब कुछ बुद्धिमान बुजुर्गों ने अनुमान लगाया कि निश्चित ही स्वयं भगवान शिव ने किसी रूप में आकर अनाथ कन्या का कन्यादान किया। बात पूरे गांव में फैल गई और मंदिर में भोलेनाथ के जयकारे गूंज उठे। सीमा को भी अंततः महसूस हुआ कि उसके प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली थी। आज भी उस गांव में जब किसी अनाथ कन्या का विवाह होता है तो लोग शिव को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ पिता बनकर कन्यादान करते हैं। इस प्रकार परम करुणामय शिव ने एक अनाथ बेटी की लाज रखकर समस्त भक्तों को यह विश्वास दिलाया कि वे सच्चे मन से पुकारने पर अवश्य आते हैं। अध्याय 24। शिवलिंग की चोरी और चमत्कारिक दंड। एक छोटे से कस्बे में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित था। कहते हैं कि वह स्वयंभू शिवलिंग था और उसमें दिव्य ऊर्जा है। एक बार पास के गांव से आए 3 चोरों की निगाह उस शिवलिंग पर पड़ी। उन्हें लगा कि स्वभावतः वह किसी मूल्यवान पत्थर का बना है, बेचने पर बड़ी रकम मिल सकती है। दुष्ट बुद्धि ने उन्हें पाप पर उकसाया और उन्होंने सावन महीने के एक अंधेरी रात उस शिव मंदिर में सेंध लगा दी। मंदिर के पुजारी उस समय आरती के बाद विश्राम को जा चुके थे। चोर दबे पांव गर्भगृह में पहुंचे। शिवलिंग को उखाड़ना आसान नहीं था। उन्होंने हाथों से जोर लगाया, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं पाए। फिर उन्होंने लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया। काफी मेहनत के बाद अंततः वे शिवलिंग को अपने बोरे में डालने में सफल हो गए। तीनों ने मिलकर बोरा उठाया और मंदिर से निकल भागे। जैसे ही वे कुछ दूरी तय कर जंगल के रास्ते में पहुंचे, अचानक बोरा असहनीय रूप से भारी हो गया। तीनों ने बोरा जमीन पर रखा और आपस में बहस करने लगे कि क्या किया जाए। तभी एक चोर क्रोधित होकर बोरा खोलकर देखने लगा कि भीतर ऐसा क्या है। बोरे के भीतर शिवलिंग की जगह एक विशाल अजगर सांप फन फैलाए उन्हें घूर रहा था। तीनों चोर भय से चीख मारकर उल्टे पांव भागे। घने जंगल में अंधाधुंध भागते हुए वे रास्ते भटक गए। रात भर उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी लगता हंसी की गूंज तो कभी कोई डरावनी चीख। सुबह होते होते तीनों पागल से हालत में गांव लौटे। सुबह मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह में शिवलिंग को गायब पाया तो हाहाकार मच गया। पास के जंगल में खोज करने पर वह शिवलिंग जहां का तहां मिला। लगा ही नहीं था कि किसी ने हटाया था वहां से। लेकिन कुछ दूर पर 3 आदमी बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें पहचानकर लोगों को चोरी का अंदेशा हुआ। जब पानी डालकर होश में लाया गया तो तीनों भय से कांपते हुए अपने अपराध की कहानी बताने लगे। गांव वालों ने दंड स्वरूप उन्हें पंचायत के हवाले कर दिया। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी। शिवलिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई और उस दिन के बाद से कोई उस मंदिर की तरफ बुरी दृष्टि उठाने की हिम्मत ना कर सका। सबको विश्वास हो गया कि उस शिवलिंग की रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। इस चमत्कारिक घटना से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की संपत्ति पर बुरी नियत रखना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भगवान शिव दयालु हैं, पर उनका दंड भी उतना ही कठोर हो सकता है जब कोई पाप की सीमा लांघता है। अध्याय 25। पशुपतिनाथ की कथा। नेपाल की पहाड़ियों से। नेपाल की मनोरम पहाड़ियों में बागमती नदी के किनारे स्थित है विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर। इसकी स्थापना से जुड़ी एक प्राचीन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव और माता पार्वती एक बार कैलाश छोड़कर कुछ समय एकांत में बिताने पृथ्वी पर आए थे। वे काठमांडू घाटी के घने जंगलों में पहुंचकर मृग यानी हिरण का रूप धारण करके विचरण करने लगे, क्योंकि वे उस शांत प्राकृतिक सौंदर्य में लीन रहना चाहते थे। महीनों तक शिव पार्वती ने हिरण युगल बनकर वहीं वास किया। इस बीच देवताओं ने जब कैलाश पर शिव को अनुपस्थित पाया तो वे व्याकुल हो उठे। खोजते खोजते वे नेपाल की उन वादियों तक पहुंचे और देखा कि एक अद्भुत मृग युगल की छटा वहां चमक रही है। देवताओं को आभास हो गया कि ये कोई साधारण मृग नहीं, अवश्य ही शिव शक्ति है। देवताओं ने अनेक यत्न किए कि शिव पार्वती को वापस चलने हेतु मनाने के लिए, पर भगवान शिव उस आनंद में विहार करते
मृग रूप में निकलना नहीं चाहते थे। आखिर देवराज इंद्र ने युक्ति सोची। उन्होंने अपने अस्त्र से उस मृग यानी हिरण पर हल्का सा प्रहार किया, जिससे शिव को असहाय पीड़ा हुई और उन्हें अपना हिरण रूप छोड़कर आना पड़ा। शिव ने क्रोधित होकर इंद्र को दर्शन दिए, किंतु फिर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कैलाश लौटने को तैयार हो गए। पर जाते जाते उन्होंने उस स्थान को धन्य कर दिया। उन्होंने अपना एक सींग यानी कि हिरण के सींग वहां जमीन में गाड़ दिया और वह शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। ये वही शिवलिंग था जो कालांतर में पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि शिव स्वयं पशु के यानी मृग रूप में वहां प्रकट हुए थे। कई शताब्दियों पश्चात इस स्थान को लोग भूल चुके थे, लेकिन एक चमत्कार से फिर इसकी पहचान हुई। एक ग्वाले की गाय रोज चरने जाती और लौटकर कम दूध देने लगी। ग्वाले ने छानबीन की तो देखा कि गाय एक टीले पर अपना दूध बहा देती है। हैरान ग्वाले ने वहां खुदाई की तो पवित्र शिवलिंग प्रकट हुआ। वही मंदिर बना दिया गया और पशुपतिनाथ का महत्व सारे विश्व में फैल गया। आज भी श्रद्धालु इस कथा को याद करके उस स्थान की परिक्रमा करते हैं और मनाते हैं कि स्वयं शिव ने वहां विराजमान होकर जीवों के प्रति अपने स्नेह को दर्शाया था। पशुपतिनाथ सचमुच सभी पशु पक्षियों जीव जंतुओं के नाथ हैं। इस कथा से यह प्रमाणित होता है। नेपाल की पहाड़ियों से उठी इस पावन कहानी से हमें भगवान की लीला का अनोखा रूप पता चलता है, जहां वे हिरण बनकर रहे और अपने सींग को लिंग रूप देकर भक्तों को अनंत काल के लिए अपना आशीष दे गए। अध्याय 26 पवित्र बेलपत्र का रहस्य, आत्मा का शुद्धिकरण। एक प्राचीन कथा है जो बेलपत्र की महिमा से जुड़ी है। रूपदास नाम का एक शिकारी था जो जीवन भर जंगल में पशु मारकर गुजारा करता था। उसे ना तो धर्म का ज्ञान था, न पुण्य पाप का भेद पता था। एक बार सावन माह की शिवरात्रि की रात्रि को वह देर तक जंगल में शिकार खोजता रहा, पर उसे कुछ न मिला। प्यास से व्याकुल रूपदास एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया जो एक जलाशय के किनारे था। उसने सोचा वहीं बैठ किसी जानवर के पानी पीने आने की प्रतीक्षा करेगा। समय काटने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा और अपनी थकान मिटाने के लिए ऊँघने लगा। संयोग से पेड़ के ठीक नीचे एक पुराना शिवलिंग था जो पत्तों से ढका था। रूपदास को इसका तनिक भी भान नहीं था। वह जो पत्तियां नीचे गिरा रहा है वे सीधे शिवलिंग पर गिर रही थी। इस तरह पूरी रात बीत गई। सुबह हुई तो रूपदास खाली हाथ पेड़ से उतरा और घर लौट आया, पर रास्ते में उसे अचरज हुआ। उसका मन असामान्य रूप से हल्का महसूस हो रहा था। उसे भीतर एक अजीब सी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। जिस हिंसक प्रवृत्ति से वह अब तक ग्रस्त था उसमें भी परिवर्तन आ रहा था। अगले कुछ दिनों तक वह शिकार करने निकला जरूर, पर कोई जानवर देखते ही जैसे उसका मन दया से भर जाता और वह तीर नहीं चलाता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ सप्ताह बाद एक संत उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने रूपदास के चेहरे को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर भक्ति का अंकुर कैसे फूटा? बताते हो, किसकी कृपा हुई? रूपदास विस्मित हुआ और बोला, महात्मन, न मैं पूजा जानू न भक्ति, मुझ पापी पर किसकी कृपा होगी? संत मुस्कुराए और बोले, जो तुम सोचते हो वो सच नहीं। मेरे दिव्य दृष्टि से पता चला है कि कुछ दिन पहले शिवरात्रि की रात तुमने अनजाने में उपवास और जागरण कर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाए हैं। उसका पुण्य तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रहा है। रूपदास को तब अपने बेल के पेड़ वाली रात की याद आई और वह संत के चरणों में गिरकर रोने लगा। उस दिन के बाद से रूपदास का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने शिकार करना त्याग दिया और खुद को शिव भक्ति में लगा लिया। गांव वाले आश्चर्य करते रहे कि एक क्रूर शिकारी अचानक इतना शांत और दयालु कैसे हो गया। उन्हें जब रूपदास ने बेलपत्र और शिवलिंग वाली रात की बात बताई तो सबने बेल वृक्ष और उस पुराने शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। कहते हैं वही रात थी जब रूपदास का आत्मिक पुनर्जन्म हुआ था। इस कथा से बेलपत्र का पवित्र रहस्य पता चलता है। प्रभु की पूजा अनजाने में भी सच्चे हृदय से हो जाए तो आत्मा का शुद्धिकरण अवश्य होता है और परमात्मा की कृपा मनुष्य को पापों से तार देती है। अध्याय 27 धनी व्यापारी की भूल, शिव का धैर्य। सिंध नगर में वर्धन नाम के एक धनी व्यापारी थे। अत्यंत सफल और समृद्ध होने के कारण उन्हें अपने धन का घमंड भी था। एक बार व्यापारियों के काफिले के साथ वर्धन तीर्थ यात्रा पर निकले।
मार्ग में एक छोटा सा शिवालय पड़ा। सबने मिलकर प्रसाद चढ़ाने और पूजा करने का निश्चय किया। पुजारी ने कहा कि भोलेनाथ को जो भी सच्चे मन से अर्पित किया जाता है वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह सुन वर्धन ने दिखावे के लिए प्रतिज्ञा कर दी, मैं अपने व्यापार के लाभ का आधा भाग इस मंदिर को दान करूंगा। उस समय तो उन्होंने बढ़ चढ़कर घोषणा कर दी, पर मन में यह ख्याल आया कि कौन देखने वाला है, ये बस बोलने की बात है। समय बीता, वर्धन का व्यापार और बढ़ता गया। मुनाफा 2 गुना 3 गुना होने लगा, परंतु उन्होंने अपना वादा भुला दिया। ना तो मंदिर में दान दिया, ना ही मन से भगवान को याद किया। उधर उस मंदिर के पुजारी को बड़ी आशा थी। उन्होंने मंदिर मरम्मत की योजनाएं तक बना डाली, पर वर्धन की ओर से कुछ नहीं आया। तब पुजारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उस वचन से भ्रष्ट व्यक्ति से स्वयं निपटें। कुछ ही माह बाद वर्धन के व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। जिन सौदों से भारी लाभ सोचा था उनमें हानि होने लगी। नए गठजोड़ टूट गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उन्हें स्वप्न में उसी शिवालय के शिवजी दिखाई दिए। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा मैंने बहुत धैर्य रखा, पर तुमने अपना वचन नहीं निभाया। तुम्हारे लाभ का आधा हिस्सा जिसके असल हकदार थे उससे तुमने मुख मोड़ लिया, इसलिए लक्ष्मी भी तुमसे रूठ गई। आंख खुलते ही वर्धन को पसीना आ गया। उन्हें अपनी चूक का आभास हुआ। सुबह होते ही वे सब काम छोड़कर उसी शिव मंदिर पहुंचे। पुजारी ने देखा कि वर्धन के भाव बदले हुए थे। उन्होंने विनम्रता से क्षमा मांगी और उतनी धनराशि तत्काल भेंट चढ़ाई जितनी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। पुजारी ने भोलेनाथ का धन्यवाद किया और कहा, देवों का भी धन यानी देव द्रव्य लौटाकर आपने स्वयं को भारी पाप से बचा लिया। भोलेनाथ बड़े धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, पर भक्त को गलत राह पर भटकते देख संकेत भी देते हैं। वर्धन ने मन ही मन संकल्प किया कि भविष्य में कभी लोभ या अहंकार में कोई झूठा वादा नहीं करेंगे और ईमानदारी से धर्म कार्यों में भाग लेंगे। कुछ ही समय में उनका व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा और सब कुछ सामान्य हो गया। मगर अब वे विनम्र और कृतज्ञ थे। वे समझ चुके थे कि भगवान के साथ भूल चूक भी हो जाए तो तुरंत सुधार कर लेना चाहिए। शिव का धैर्य अपार है, मगर जब भक्त अपनी भूल मान ले तो भोलेनाथ सहज ही क्षमा करके कृपा बरसा देते हैं। वर्धन की कथा से यही सीख मिलती है। अध्याय 28। मृत व्यक्ति को जीवन दान, सावन के व्रत का चमत्कार। एक कस्बे में सुनीता और मोहन नाम का दंपत्ति रहता था। दोनों भोलेनाथ के भक्त थे और संतान सुख की कामना को लेकर सावन मास के सोमवार के व्रत कर रहे थे। कई सालों के व्रत और प्रार्थना के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम रोहित रखा। रोहित के आने से उसका घर खुशियों से भर गया और वे भोलेनाथ को प्रतिदिन धन्यवाद देते थे। दुर्भाग्यवश जब रोहित 5 वर्ष का हुआ, एक दिन अचानक उसे तेज बुखार चढ़ा। देखते ही देखते हालत बिगड़ती गई। माँ बाप उसे लेकर अस्पताल दौड़े। दवाई इलाज हुआ पर कोई लाभ नहीं हुआ। श्रावण मास चल रहा था और उस दिन संयोग से सोमवार भी था। सुनीता व्रत से थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उसके पुत्र की रक्षा करें। शाम होते होते डॉक्टर्स ने जवाब दिया, नन्हा रोहित जिंदगी से हार गया था। माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अस्पताल से घर लाते समय अंधेरा घिरने लगा था। शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाने लगा। सुनीता की दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी, पर उसके मन के एक कोने में अब भी शिव पर विश्वास की लौ टिमटिमा रही थी। वह रोहित के निर्जीव शरीर के पास बैठकर बिलखते हुए ओम नमः शिवाय जपने लगी। आसपास रोने पीटने का माहौल था, पर सुनीता एक अजब तन्मयता से अपने आराध्य को याद कर रही थी। रात्रि के अंतिम पहर अचानक घर के एक कोने में रखे पूजा के घड़े से जल छलकने लगा। कोई ध्यान देता इससे पहले एक सधा हुआ शब्द गूंजा, सुनीते। सब चौंक कर उस ओर देखने लगे। लगा मानो सीधे कैलाश से यह पुकार आई हो। उसी पल सभी ने देखा कि मृत समझा गया बालक रोहित धीरे से हिला और उसकी आंखें खुल गई। वह जीवित था। यह चमत्कार देख परिजनों की चीख निकल गई, पर यह खुशी की चीख थी। माता पिता ने रोहित को कसकर पकड़ लिया। आश्चर्य और उल्लास से मिले जुले आंसू सबके आंखों में थे। रोहित पूरी तरह स्वस्थ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मासूमियत से बोला, माँ मैं सो गया था, अभी एक बाबा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा उठ जा। यह सुन भीड़ में एक स्वर गूंजा, हर हर महादेव। सब समझ चुके थे कि सावन सोमवार के व्रत और भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया है।
डॉक्टर दौड़े दौड़े आए और बच्चे को देख दंग रह गए। अगले दिन पूरे कस्बे में ये कहानी फैल गई कि कैसे भोलेनाथ ने एक मरे हुए बालक को जीवन दान दे दिया। तब से उस क्षेत्र में सावन सोमवार का व्रत और अधिक आस्था के साथ रखा जाने लगा। कहते हैं कि जिस आंगन में यह चमत्कार हुआ वहां बाद में सुंदर शिव मंदिर बना दिया गया। सचमुच जहां भोलेनाथ की कृपा हो वहां मृत्यु भी पराजित हो जाती है। अध्याय 29। कलयुग में एकांत शिव भक्त जो किसी को दिखाई नहीं देते। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में भी कुछ ऐसे अमर योगी और भक्त हैं जो दुनिया की नजरों से छिपकर ईश्वर आराधना में लीन हैं। ऐसे ही एक प्रचलित गाथा अश्वत्थामा की है। महाभारत के वीर योद्धा द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया था, मान्यता है कि वही अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित हैं और प्रभु शिव की आराधना करते हुए प्रायश्चित कर रहे हैं। कहानी सुनने में अविश्वसनीय लगती है, पर बुंदेलखंड के जंगलों, राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग और ना जाने कहां अश्वत्थामा के दिखाई देने की कथाएं लोक में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे एक निर्जन एकांत शिव भक्त के रूप में कंदमूल खाते, शरीर पर सिर से पैर तक चंदन लेपते और भटकते हैं। कई स्थानों के पुराने शिव मंदिरों के पुजारियों ने यह दावा किया कि अक्सर सुबह मंदिर खोलने पर शिवलिंग पर ताजे फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है, जबकि रात में मंदिर बंद रहता है। बहुतों का मानना है कि ये कोई कार्य और नहीं, अश्वत्थामा ही करते हैं, जो रात के अंधेरे में आते हैं और भगवान शिव की पूजा कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा आज भी निवास करते हैं और वहीं पास के प्राचीन शिवालय में रोज पूजा करने आते हैं। कुछ चरवाहों ने दावे के साथ कहा कि उन्होंने तड़के एक लंबा विशालकाय साधु देखा है, जिसके माथे पर बड़ा सा हीरा जड़ा होता है। अश्वत्थामा के मस्तक मणि की कथा प्रसिद्ध है। वह साधु किसी से बात नहीं करता और जंगल में ओझल हो जाता है। लोग कहते हैं कि यही अश्वत्थामा है जो भगवान शिव से क्षमा और मुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, पर कलयुग में भी एकांत में ऐसे शिव भक्त का होना भगवान की लीला ही है। अश्वत्थामा हो या कोई और सिद्ध योगी, वे दुनिया की नजर में भले ही छिपे हों, लेकिन उनकी तपस्या का तेज संभवतः इसी दुनिया को संचालित कर रहा है। मान्यता है कि जब तक कलयुग समाप्त होगा तब तक अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी शिव भक्त प्रकट नहीं होंगे, पर उनकी कथाएं हमें रहस्य और श्रद्धा से भर देती हैं। शायद ईश्वर चाहते हैं कि कुछ चमत्कार गुप्त ही रहें, जो केवल आस्था रखने वालों को महसूस हो सकें। कलयुग के इस अनदेखे शिव भक्त की गाथा सुनकर हम यही सीखते हैं कि भक्ति का दीपक कहीं ना कहीं अब भी जल रहा है, भले ही वह आंखों से ओझल हो। अध्याय 30। श्रावण पूर्णिमा, जब भोलेनाथ ने अमरता का वरदान दिया। श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्तरी भारत में श्रावणी यानी रक्षाबंधन के त्योहार और शिवजी की अमर कथा से जोड़कर देखा जाता है। अमरनाथ की गुफा का रहस्य इसी पूर्णिमा से जुड़ा है। इस अध्याय में आप जानेंगे कैसे श्रावण पूर्णिमा की पवित्र रात हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में भोलेनाथ ने पार्वती को सुनाई थी वो अमर कथा, जिसे सुनकर एक कबूतर का जोड़ा आज भी अमर माना जाता है। क्या वो गुफा सच में आज भी वैसे ही है और क्या कोई आज भी अमर हो सकता है? लेकिन दोस्तों, इन सभी रहस्यों को एक साथ यहीं सुलझाने जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। इसलिए हमने पूरी कथा को अगले वीडियो में शांति से, धैर्यपूर्वक और विस्तार से बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कथा में छुपा हो वो उत्तर जिसे आपका दिल बहुत समय से ढूंढ रहा है। तो श्रोताओं, सावन माह की इन दिव्य कथाओं को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि भोलेनाथ की महिमा की इन कहानियों ने आपके मन में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की ज्योति जला दी होगी। सचमुच भगवान शिव अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं और उनकी लीलाएं अनंत हैं। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भोलेनाथ की महिमा पहुंच सके। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, महादेव उसकी सुनते हैं। यह हमने हर कथा में देखा। आप सभी से निवेदन है कि श्रद्धा का यह दीपक जलाए रखें और अपने जीवन में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरक और रहस्य से भरी आध्यात्मिक कथाएं लाते रहेंगे। साथ ही बेल आइकॉन दबाने से अगली कथा आप तक तुरंत पहुंचेगी।
अंत में भगवान शिव से प्रार्थना है कि आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, आपके कष्ट दूर हो और आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का वास हो। अगले वीडियो में हम एक और रोचक पौराणिक कथा लेकर आएंगे जो आपकी आस्था को और बढ़ाएगी। तब तक हर हर महादेव का जाप करते रहें। भोलेनाथ आप सभी को अपने आशीर्वाद से आलोकित रखें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।